हजरात, सबसे पहले मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। यकीनन आप हजरात नहायत सब्र तहम्मुल के साथ अभी तक तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जबकि आधा मुशायरा हो जाना चाहिए था। वाकई आपका सब्र, आपका इम्तिहान, आप इम्तिहान में पूरे खरे निकले। यकीन और अब मुशायरे के माहौल में बहुत जल्द मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे आली जनाब, इज़्ज़तमाब, लायक़ सद एहतराम जनाब प्रमोद तिवारी साहब, जो हिंदुस्तान ही के मुशायरे में अध्यक्ष नहीं रहते, बल्कि इनको मैंने देखा है मेहमान खुसूसी की हैसियत से। आप दुबई के मुशायरे में भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से थे, मस्कत में मैंने देखा और बहुत से बैरूनी ममालिक में देखा कि प्रमोद तिवारी जी को बुलाया गया और वो विदेश के मुशायरे में गए और उन्हें दाद व तहसीन से नवाजा गया और उन्हें सराहा गया। आप बहुत ही कद्दावर शख्सियत को यहाँ ला के बैठा दिया था। मैं बड़ी देर से इस तशवीश का शिकार था कि जहाँ इतने बड़े बड़े लोग और जहाँ इतने बड़े बड़े उलमा और जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हों, वहाँ मुझ जैसे कम सुखन और तिखल में मतलब से इतने बड़े काम के लिए मौलाना साहब ने क्यों मुझसे कह दिया, जबकि मैं इसका लायक नहीं था। लेकिन आपका इसरार है, आपकी मोहब्बत है, तो मैं कुछ न कुछ ज़रूर कह जाऊंगा, मगर फ़र्क इतना होगा कि ज़ुबान आपकी होगी और दहन मेरा। यह प्रतापगढ़ वो इलाका है, शायद ये नस्ल न जानती हो, जो नाजिश प्रतापगढ़ी का इलाका है। इससे बड़ा शायर कोई प्रतापगढ़ी में नहीं, बल्कि इससे बड़ा नज़्म का शायर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ था, जो ये प्रतापगढ़ में नाजिश प्रतापगढ़ी ने किया था। हाँ, भाई देखिए, बस बस अब भाई, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई बेटे। मुशायरा आपका है, सारा ताउन आपका है, सारी मेहनत आपकी है और आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अब थोड़ा सा अमा कुछ तो मुशायरे के माहौल में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन नादिश प्रतापगढ़ी के ये मिसरा ज़रूर पढ़ूँगा, ये नज़्म ज़रूर पढ़ूँगा दो बंद, कि वो शायर जो कौमी यकजहती के लिए कहा तो इस अंदाज से कहा कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो दोस्तों, यही नादिश ने कहा था कि अदब जहाँ भी मिले एहतराम करते चलो, जहाँ भी छाँव घनी हो क़याम करते चलो, अदब जहाँ भी मिले एहतराम करते चलो, हर एक ज़ुबान से सलामो कलाम करते चलो, जुनून ज़ीस्त को तफरीक रंग निकहत क्यों, कोई ज़ुबान हो इंसान को उससे नफ़रत क्यों, ज़ुबान पाक है गाँव की गोरियों की तरह, ज़ुबान अजीम है माओं की लोरियों की तरह, ज़ुबान तसलसल तारीख़ ज़िंदगानी है, ज़ुबान मनाजिल तहज़ीब की रवानी है, क्या बात है। ज़ुबान में हो जो बुलंदी भी और वसत भी, तो हर ज़ुबान में एक हुस्न भी है, अज़मत भी, न वो एक फ़र्द का है और न एक मज़हब का, ज़ुबान वरासत इंसानियत का है हम सब की, ज़ुबान पाक है गाँव की गोरियों की तरह, ज़ुबान अजीम है माओं की लोरियों की तरह। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो मेहरबान रहम वाला है, जिसे करीम भी कहते हैं, दयालु भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं, कृपालु भी कहते हैं। नाम बहुत से हैं मगर ज़ात एक है, वो अल्लाह तबारक व तआला, जिसने एक लफ्ज़ कुन से यह ज़मीन आसमान इंसान जिन जितनी पूरी कायनात का खालिक वही है, एक लफ्ज़ कुन से। तो आइए उसकी तारीफ़ के लिए और उनके हम्द के लिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के नाम से ये मुशायरा शुरू किया जाए और आप हजरात उन्हें मुशायरे को कामयाब बनाएं। मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए आप ही से मैं गुजारिश करूँगा,
शोएब अब्दुल्ला साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और एक हमद से शायरी का खूबसूरत आगाज़ कर दें।